हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की। हाउ टू रीड 11th फिजिक्स की सीरीज के क्रम में पहले चैप्टर की वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबके मन में ये रहता है कि हम कोई चैप्टर कैसे पढ़ें, तो उसी को इजी बनाने के लिए, चैप्टर को पहले इजी बनाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और 12th की मैं वीडियो बना चुका हूँ कि 12th की फिजिक्स चैप्टर वाइज कैसे पढ़ें, होल फिजिक्स कैसे पढ़ें। और उन वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, फिजिक्स बाय अमरीश सर सर्च करिएगा और उसमें जो है किसी भी चैप्टर की हाउ टू रीड द चैप्टर्स नेम डालिएगा और वहाँ से उसको सर्च कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाउ टू रीड 11th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और 3 पार्ट में आपको कहेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़िए और ये पढ़ना आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे इसकी बात करते हैं। पहले पार्ट में हम साइंस के बारे में पढ़ें, इट्स टाइप पढ़ें और इसका एटीट्यूड पढ़ें और इसका मेथड पढ़ें। मतलब साइंस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, एटीट्यूड और मेथड के बारे में पढ़ें। इसमें साइंस में ही एक पार्ट आता है फिजिक्स। फिजिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। फिजिक्स आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिजिक्स की डेफिनेशन ज़रूर आप पढ़ लें, ज़रूर तैयार कर लें। इस चैप्टर में एकेडमिक लेवल के लिए फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कर लें। ये डेफिनेशन आप तैयार कर लें फिजिक्स के बारे में। इट्स बेसिक क्वेस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है, इस फिजिक्स की बेसिक क्वेस्ट क्या है इसके बारे में भी पढ़ लें। इट्स स्कोप, इसका स्कोप भी पढ़ें। ब्रांचेज ऑफ द फिजिक्स, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स क्या है इसके बारे में पढ़ें। इट्स एक्साइटमेंट, फिजिक्स की एक्साइटमेंट क्या है। इट्स रिलेशन विद साइंस एंड सोसाइटी, साइंस से इसका रिलेशन क्या है, सोसाइटी से इसका रिलेशन क्या है, इसके बारे में भी इस वर्ड में, फिजिकल वर्ड में हमें जानना है। इसके बाद ग्रेट फिजिसिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एकेडमिक लेवल की हम बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें, हु हैज़ गिवन ग्रेविटेशनल लॉ, अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था, तो उस फिजिसिस्ट का नाम बताइए, तो सर आइजक न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से जो लॉज है उन लॉज को किसने दिया था, ये आप इसमें पढ़ेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर माइंड कर लें। इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे जो स्टीम इंजन किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे एरोप्लेन किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इन टेक्नोलॉजी को भी पढ़ें, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से इस पार्ट से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये 3 पॉइंट डेफिनीशंस और यहाँ पे ग्रेट फिजिसिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बाद इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इन 3 पॉइंट को यहाँ से ज़रूर पढ़ करके जाए। तो चलिए हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में आप पढ़िए फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। ये फंडामेंटल फोर्सेस 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़िए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़िए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़िए, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़िए। उनके बीच रिलेशन क्या है ये भी आप ज़रूर यहाँ पे पढ़िए, और यूनिफिकेशन और इन फोर्सेस का यूनिफिकेशंस क्या है इनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें आप। दूसरा पार्ट हमारा ख़त्म होता है और तीसरा पार्ट में क्या पढ़ें हम इस चैप्टर में, कंजर्वेशंस लॉ पढ़ें। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिए हुए हैं, एनर्जी का, लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का और चार्ज का दिया हुआ है। तो यहाँ
इस चैप्टर में इन 3 पार्ट में हमने बताया कि इस चैप्टर को इन 3 पार्ट में डिवाइड करके अगर आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा, ये चैप्टर आपका तैयार करना आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट में कौन सा है। ये खुद ब खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आता है। दूसरा पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर ले। और तीसरा पार्ट तो इंडिविजुअल सबके सब इम्पोर्टेंट है, तो तीसरा पार्ट भी अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने ये गेस किया हुआ है, मैंने ये देखा हुआ है कि फिजिकल वर्ड से आमतौर पे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को एंड देते हैं, और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।